गाइस, क्या संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर 2026 में आएगी या सीधा 2027 में? क्या रणबीर, आलिया और विकी की ये एपिक सागा एक्चुअल में राज कपूर की संगम का रीमेक है? आज करते हैं इसका पूरा पोस्टमार्टम, सारी लीक्ड डिटेल्स और ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस मूवी के बारे में जिसका इंतजार हर सिनेमा लवर कर रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट मैग्नम ओपस लव एंड वॉर की। देखो, ऑनेस्ट बात बोलूं, जब भंसाली सर का नाम जुड़ता है तो ग्रैंडियर की गारंटी होती है, लेकिन जब कास्ट में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हों तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल चली जाती है। लास्ट टाइम हमने रणबीर और विकी को संजो में देखा था और उनकी केमिस्ट्री ने आग लगा दी थी, और अब ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। लेकिन मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है। शूटिंग कंप्लीट हुई या नहीं, रिलीज डेट क्या है, स्टोरी क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा सारी ग्राउंड रियलिटी। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैंने कुछ एक्सक्लूसिव प्लॉट डिटेल्स भी कवर की हैं जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं रिलीज डेट की, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा ड्रामा चल रहा है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से पहले कहा गया था कि मूवी क्रिसमस 2025 पर आएगी, फिर सुनने में आया मार्च 2026, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं वो थोड़ी टेंशन देने वाली हैं। करंट अपडेट ये है कि फिल्मिंग अभी भी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी का करीब 70 दिन का शूट अभी भी बचा है, और हम सब जानते हैं कि भंसाली सर कैसे काम करते हैं। उन्हें परफेक्शन चाहिए होता है, सिर्फ गाने शूट करने में उन्हें महीने लग जाते हैं। अभी जो इंडस्ट्री में बज़ है उसके हिसाब से मूवी लेट 2026 मतलब दिवाली या क्रिसमस 2026 टारगेट कर रही है, लेकिन कुछ इनसाइडर्स का ये भी कहना है कि ये 2027 की शुरुआत तक भी खिंच सकती है। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि रणबीर कपूर की दूसरी बड़ी मूवी रामायणा भी लाइन में है, और मेकर्स नहीं चाहते कि दोनों मूवीज क्लैश करें। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये मूवी 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में ही दिखेगी। जल्दी का काम शैतान का होता है, और भंसाली रिस्क नहीं लेंगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, स्टोरी क्या है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये राज कपूर की क्लासिक मूवी संगम का रीमेक है। डायरेक्टर ने ऑफिशियली मना किया है। उन्होंने बोला है कि ये एक ओरिजिनल स्टोरी है, बट जो डिटेल्स सेट से लीक हो रही हैं वो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। प्लॉट का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। मूवी एक वॉर बैकड्रॉप पे सेट है। रणबीर कपूर और विकी कौशल दोनों आर्मी ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं, और आलिया भट्ट का कैरेक्टर रिपोर्टेडली एक जैज सिंगर है जो एक रेट्रो वाइब देगा। थ्योरी ये है कि ये स्टोरी पर्ल हार्बर और संगम का मिक्सचर लग रही है। दो जिगरी दोस्त रणबीर और विकी वॉर पे जाते हैं। शायद स्टोरी में ऐसा मोड़ आएगा जहां एक दोस्त वापस नहीं आता या डेड डिक्लेयर हो जाता है, और दूसरा दोस्त हीरोइन का सहारा बनता है। फिर ट्विस्ट तब आता है जब पहला वापस आ जाता है। अगर ये सच है तो भाई, इमोशनल ड्रामा सॉलिड होने वाला है। विकी कौशल को हमने उरी और राजी में यूनिफॉर्म में देखा है, वो बंदा स्क्रीन फाड़ देगा। और रणबीर कपूर, जब बात हार्ट ब्रेक और इंटेंस रोमांस की आती है तो वो उसका होम ग्राउंड है। एक्सपेक्ट करो कि रणबीर का कैरेक्टर थोड़ा ग्रे शेड या नेगेटिव भी हो सकता है जेलसी की वजह से। अब बात करते हैं एक्टिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि ये ट्रियो बहुत पावरफुल है। नंबर 1, रणबीर कपूर। एनिमल के बाद रणबीर का क्रेज अलग लेवल पे है। वहाँ वो अग्रेसिव था, लेकिन यहाँ वो थोड़ा क्लासी, इंटेंस लवर बॉय बनेगा। सुनने में आया है कि उसका रोल बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हीरो और विलन दोनों के शेड्स दिखेंगे। नंबर 2, विकी कौशल। मैं आज लिख के बेता हूँ, विकी इस मूवी का सरप्राइज पैकेज होगा। जब भी उसे स्क्रीन टाइम मिलता है वो खा जाता है। याद है ना संजू में कमली का रोल? इस बार अंडरडॉग रोल में पब्लिक सिंपैथी विकी के साथ होगी, और मुझे लगता है कि वो इमोशनल सीन्स में सबको रुला देगा। नंबर 3, आलिया भट्ट, भंसाली की फेवरेट। गंगूबाई में आलिया को हमने डांस करते देखा था, बट इस बार जैज सिंगर वाला अवतार बहुत फ्रेश और यूनिक हो सकता है। एक्सपेक्ट करो कि विजुअल्स एकदम पेंटिंग जैसे होंगे। अब बात करते हैं म्यूजिक और स्केल की, क्योंकि भंसाली की मूवी हो और म्यूजिक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपडेट ये है कि मूवी में 6 ग्रैंड सॉन्ग्स हैं। रीसेंट न्यूज़ के हिसाब से अभी एक मैसिव सॉन्ग शूट होना बाकी है, जिसे गणेश आचार्य कोरियोग्राफ कर रहे हैं। गोरेगांव फिल्म सिटी में ह्यूज सेट्स बनाए गए हैं जो पुराने ज़माने का ग्रैंड लुक देंगे। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ ये है कि आजकल बॉलीवुड में गाने थोड़े वीक हो गए हैं। लव एंड वॉर से उम्मीद है कि वो देवदास या बाजीराव मस्तानी लेवल का म्यूजिकल मैजिक वापस लाएगा। आलिया भट्ट को हमने गंगूबाई में डांस करते देखा था, बट इस बार जैज सिंगर वाला अवतार बहुत फ्रेश और यूनिक हो सकता है। एक्सपेक्ट करो कि विजुअल्स एकदम पेंटिंग जैसे होंगे। सो फाइनल वर्डिक्ट, क्या हमें इस मूवी के लिए एक्साइटेड होना चाहिए?
मेरा जवाब है येस एब्सोल्युटली, क्योंकि 3 रीजंस हैं। पहला, कास्ट डेडली है, दूसरा डायरेक्टर विजन वाला है और तीसरा सब्जेक्ट लव प्लस वॉर मास अपील रखता है। बस एक ही डर है, डिले और ओवर बजट। अगर मूवी 2027 तक खिंच गई तो हाइप मेंटेन करना मुश्किल होगा, और अगर स्टोरी वही पुरानी घिसी-पिटी लव ट्रायंगल निकली जो आज की जेनजी ऑडियंस को कनेक्ट ना करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन भंसाली थिएट्रिक्स के मास्टर हैं, अगर ट्रेलर में वो विजुअल्स दिख गए तो ओपनिंग डे पे 50 करोड़ की ओपनिंग पक्का है। तो दोस्तों, ये था मेरा डिटेल्ड अपडेट और ऑनेस्ट ओपिनियन लव एंड वॉर पर। आप लोग क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ कि रणबीर और आलिया के बीच में विकी कौशल का रोल कैसा होना चाहिए, विलेन या हीरो, और आप किसको सपोर्ट करोगे? अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही ट्रेलर आए हम साथ में ब्रेक डाउन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।